कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। रोमांटिक किलर के एपिसोड नंबर 3 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपनी जो होशिनो होती है वो सपना देख रही होती है अपने मोमोहिकी के बारे में। और वहाँ पे जो अपना मोमोहिकी होता है वो बड़ा ही क्यूट और प्यारा सा होता है। और अपनी जो होशिनो होती है वो उसको किस कर रही होती है बार बार, और बड़ा ही अजीब किस कर रही होती है। और फिर अचानक से जो अपना मोमोहिशी होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बहुत ही मस्कुलर कैट में बदल जाता है। और वो उसको बताता है कि तुम्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं, तुम तो एक लड़के के साथ घूमने लगी हो और तुम मुझको भूल गई हो, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी जो अपनी होशिनो होती है वो देखती है कि वो जा रहा है और वो चिल्लाती है, मोमोहिशी तुम किधर जा रहे हो मोमोहिशी। और फिर तभी अचानक से वो उसका नींद खुल जाता है और वो देखती है अलार्म बज रहा होता है। और तभी जो अपनी होशिनो होती है वो हल्का सा मुंडी हिलाती है और वो देखती है कि वो उसके सामने सुकासा होता है और वो उसकी गोदी में होती है। और वो देखती है कि सुकासा उठने वाला होता है और वो अचानक से उछल के उसके मुंह पे गलती से अपना सर मार देती है और इधर उधर भागने लगती है कि वो उसकी गोदी में क्या कर रही थी। और तभी जो सुकासा है वो उसको बताता है कि कल रात को तुमने बहुत सारा गेम खेला मेरे साथ और चैलेंज लगाया, और फिर तभी मुझे कार्ड गेम के लिए चैलेंज किया। और फिर मैं जब वॉशरूम से वापस आया तभी मैं देखा कि तुम सो चुकी हो, और मैं जब तुम्हारी मदद कर रहा तुम्हारा चश्मा निकालने में तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जाने ही नहीं दिया। और वहीं होशिनो बोलती है कि ये कितना ज़्यादा एम्बेरेसिंग है। और अपना सुकासा बोलता है ये तुम्हारे लिए एम्बेरेसिंग है, मुझको तो लगा था कि जो तुमने आउटफिट पहना है वो ज़्यादा एम्बेरेसिंग हो तुम्हारे लिए। और फिर अपना जो सुकासा होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है अब मुझे जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है उसको थैंक्स करके कि तुमने मुझे रात भर यहाँ अपने घर में रहने दिया। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही अपनी होशिनो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि उसका जो लंच है वो यहीं पे रह गया। और वो सोचती है कि अगर मैंने उसको ये स्कूल में दिया तो सब लोग कैसे सोचेंगे कि मैं उससे बात कर रही हूँ और क्या हम लोग डेट वेट तो नहीं कर रहे। और फिर तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो अपनी होशिनो होती है वो सुकासा के बारे में सोचने लगती है कि मैं उसका पूरा रात उसका हाथ पकड़ के सो रही थी और वो भी उसके लैब पे। और फिर वो अचानक से सोचती है कि मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कब सो गई। और फिर वो उसको याद आता है कि वो जो रिरी थी वो उससे लास्ट टाइम बात किया था, पक्का ये उसी का काम होगा। और तभी बेल बजता है और हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सुकासा होता है वो होशिनो का घर आया रहता है और वो उसको बोलता है मेरा जो घर है। और तभी वहीं पे सीन कट होता है, हमें सुकासा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसके सुकासा का घर पूरा फ्लडेड होता है, मतलब पूरा पानी पानी भरा हुआ रहता है और सारे दीवार और कपड़े लत्ते और जो उसका बुक्स है वो सब कुछ भीग चुका होता है। तो अपना सुकासा बोलता है आज मुझे स्कूल स्किप करना पड़ेगा। और तभी सुकासा होशिनो का फ़ोन मांगता है और बोलता है कि मुझे कुछ काम है तुम्हारे फ़ोन से। और वहीं पे अपनी जो होशिनो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये पक्का वो रिरी का काम होगा। और हमें दिखाया जाता है वो जो रिरी होता है वो पूरे घर में पानी फेंक रहा होता है। और तभी वहाँ पे होशिनो सुकासा को सहानुभूति देने वाली होती है और तभी अचानक से उसके घर में फिर से ज़ोर से पानी गिरता है ऊपर से। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर में अपनी जो होशिनो होती है वो सुकासा को बोलती है अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पक्का याद करना और मैं अगर कोई तुम्हारी मदद कर पाऊँ तो। और फिर अपना जो सुकासा होता है वो उसको बोलता है कि अच्छा एक काम करो तुम अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दो। और वो बोलता है अच्छा ठीक है ये लो। और फिर साथ ही साथ वो उसको उसका लंच दे देती है। और फिर सुकासा वो सारा सामान लेके जाने लगता है और उसको बोलता है कि अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। और अपनी होशिनो उसको बाय बाय करती है और तभी वहाँ पे रेरी आ जाता है। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो होशिनो होती है वो स्कूल में होती है और अपना जो सुकासा होता है वो जाके रेंट वेंट का पता करता है कि कोई एक नया घर मिल जाए उसको। और वहीं हमें सुकासा होशिनो दिखाई जाती है जहाँ पे कि वो बोर हो रही थी और अपना सुकासा लॉन्ड्री का काम कर रहा होता है क्योंकि उसके सारे के सारे कपड़े भीग चुके होते हैं। और फिर वहीं पे वो एक बूढ़े आदमी का मदद करता है उसके लॉन्ड्री में। और फिर तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया था जहाँ पे कि ब्रेक हो चुका होता है और वहाँ पे जो होशिनो और उसकी फ्रेंड होती है वो लोग खाना खाने के लिए आते हैं। और अपनी जो होशिनो होती है वो सोचती है क्या उसको सारा सिचुएशन बताना चाहिए उसकी दोस्त को जो भी उसके साथ अभी हुआ है सुकासा के साथ। और फिर तभी अचानक से उसको एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो देखती है कि वो सुकासा का फ़ोन होता है और वो उसको एक शॉप में बुला रहा होता है शाम को स्कूल के बाद। और वो सुकासा जो होशिनो होती है वो मान जाती है आने के लिए। और तभी होशिनो उससे पूछती है तुम कॉल कैसे कर रहे हो, तो सुकासा बताता है कि मैंने एक अभी जस्ट नया नया फ़ोन लिया है। और फिर तभी हमें छुट्टी का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक टीचर दिखाया जाता है और तभी रेना आ जाती है और वो उसको बोलती है कि टीचर मैंने सुना है कि सुकासा का घर पूरा फ्लड हो गया है, मतलब उसमें पानी भर गया है। और वो बोलता हाँ अच्छा वो तुमने याद दिला दिया, मैं अभी सुकासा को कॉल करने ही वाला था। और फिर तभी युकिका बोलती है जो कि उसकी दोस्त होती है और वो बोलती है कि मैंने सुना था कि सुकासा का जो फ़ोन है वो टूट चुका है तो आपको कॉल कैसे किया। तो वो बोलता है कि जो टीचर होता है वो बोलता है कि सुबह तो उसका कॉल आया था क्योंकि शायद उसी का नंबर था। तभी रेना बोलती है तब पक्का उसने उसका नया फ़ोन ले लिया होगा। और फिर रेना टीचर को बोलती है कि क्या आप उसका नंबर दे सकते हो मुझे। और तभी जो टीचर होता है वो रिफ्यूज़ कर देता है, बोलता है मैं तुम्हें उसका नंबर नहीं दे सकता। और फिर वो सुकासा को कॉल करने लगता है। और वहीं पे जो रेना होती है वो बोलती है आप बहुत
ज़्यादा मीनिंग हो। और वो बोलती है कि अच्छा चलो इतना ही तो कर सकते हो ना कि उसका फ़ोन स्पीकर पे लगा दो ताकि मैं उसका आवाज़ सुन लूँ। और जैसे ही वो स्पीकर पे करती है तो अपनी जो होशिनो होती है वो बोलती है हाँ हेलो कौन है। और तभी वो बोलती है कि क्या ये सुकासा को कॉल लगा है। और वो बोलती है नहीं नहीं ये सुकासा को नहीं लगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो होशिनो होती है वो उधर से आ रही होती है और उसका जो टीचर होता है वो उसके सामने होता है और दोनों जब बात कर रहे थे तो उसका आवाज़ इको हो रहा होता है। और तभी सीन कट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है अपना जो सुकासा होता है वो एक शॉप में होता है जहाँ पे कि वो बैठ के कुछ ऑर्डर किया हुआ रहता है। और तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ उसके बारे में बात कर रही होती कि ये वही हॉट लड़का है ना जो हमारे स्कूल में आया। और तभी सुकासा अपने मन में सोचता है मुझे पक्का कैप लेके आना चाहिए था। और तभी वहाँ पे होशिनो आ जाती है और होशिनो के साथ वहाँ पे जो रेना होती है वो भी आ जाती है और उसकी जो दोस्त होती है वो भी आती है। और अपना जो सुकासा होता है वो उनको देख के चिढ़ जाता है। और तभी जो रेना होती है वो बोलती है अच्छा रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। और अपना जो सुकासा होता है वो होशिना को उसका हाथ पकड़ता है और उसको वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि मैं इसके साथ अपना टाइम स्पेंड करने वाला था और तुम लोग यहाँ आ गए। और फिर वो उसको लेके चला जाता है। और तभी जो होशिना होती है वो सारा सिचुएशन बताती है कैसे करके जो रेना है वो उससे मिली और उसके साथ आने के लिए जिद किया उसने। और वहीं पे जब होशिनो और सुकासा दोनों बाहर आ जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद जो अपनी होशिनो होती है वो सुकासा से पूछती है क्या वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी। तो सुकासा बताता है कि वो खाली मेरा पीछा करती रहती है बार बार और मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं अभी मैं उससे इसलिए अच्छे से बात करता हूँ क्योंकि वो मेरी क्लासमेट है और मैं उससे कोई भी डेटिंग वेटिंग नहीं करना चाहता और ये सब झमेले से मैं दूर रहना चाहता हूँ। और वहीं पे जो अपनी होशिनो होती है वो सोचती है कि हॉट गाय के भी अपने अलग इश्यूज रहते हैं। और तभी वो उससे माफ़ी मांगती है और तभी अपना जो सुकासा होता है वो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं वैसे भी उन्होंने तुमसे फोर्स किया था और मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे ऐसे हार्श तरीके से बात करने के लिए। और तभी सुकासा उसको बोलता है कि तुम बहुत ही डिफरेंट हो। जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ मैं एकदम फ्री फील करता हूँ और जितने भी बाकी लोग हैं उनसे बात करता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है मगर तुमसे बहुत ही अच्छा लगता है बात करके। और तभी जो अपनी होशिनो होती है वो बोलती है कि अच्छा तुमने बताया कि तुमको अभी डेटिंग वेटिंग नहीं करना। तो बोलता है हाँ ये बात सच है। और फिर अपनी जो होशिनो होती है बोलती है हाँ ये एकदम सही डिसीजन है तुम्हारा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब करने से पहले। और फिर सुकासा पीछे मुड़ जाती है और अपने मन में सोचती है जब इसको डेट वेट अभी करना ही नहीं है तो मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और वो जो विजिट है वो वहाँ से चला जाएगा ये सब ऐसे बोर होके। और तभी सुकासा होशिनो को बोलता है कि मेरे को कुछ अपना सामान तुम्हारे घर पे रखना है। तो होशिनो बोलती है कि तुम्हें अभी रखना है और वो बोलता है कि नहीं अभी तो मेरा पार्ट टाइम का जॉब है मतलब पार्ट टाइम का काम है तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। और वहीं पे जो अपनी होशिनो होती है वो उसके बारे में सोचती है कि इसके पेरेंट्स दूर रहते हैं और ये अकेला रहता है और ये अपना पार्ट टाइम जॉब करता है क्या मुझे इसको अपने घर रहने के लिए बुलाना चाहिए आज भी। और फिर तभी होशिनो उसको बोलती है कि मैं भी पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रही हूँ और धीरे धीरे करके मैं तुम्हारे फ़ोन का पैसा चुका दूंगी। और फिर तभी सुकासा को एक एजेंट का फ़ोन आता है जो कि रेंट के बारे में होता है और अपना जो सुकासा फ़ोन पे बात करने लगता है। वहीं पे जो अपनी होशिनो होती है वो सुकासा के बारे में सोच रही होती है कि उसने जो कहा था कि वो उसके साथ बात करके थोड़ा इजी फील करता है रिलैक्स फील करता है। और वो सोचती है कि मेरे को भी उसके साथ बात करके काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है और रिलैक्स लगता है। मैं और हमारा और सुकासा का जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और तभी सुकासा उसके पास आता है और बोलता है कि एक्चुअली मेरे एजेंट का फ़ोन था और उसने बताया कि जितने भी रेंट पे हाउसेस थे वो सब बिक चुके हैं और कोई भी एक भी बचा नहीं रेंट के लिए। और फिर अपनी जो होशिनो होती है वो अपने मन में सोचती है ये पक्का रिरी का काम होगा। और वो बताता है कि जो अगला जो रेंट का ओपनिंग होगा वो अगले मंथ से स्टार्ट होगा। अभी तो बिल्कुल भी कहीं पे भी कुछ भी रेंट का सिचुएशन नहीं दिख रहा मेरे को कि मुझे घर पे रेंट पे घर मिल जाएगा। और वो उसको बताता है कि उसका जो फ़ोन है वो घर के रेंट के बराबर है। और तभी सुकासा बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे घर रहूँ 1 महीने के लिए। और वहीं पर जो अपनी होशिनो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है ये नहीं हो सकता। और वो बोलती है 1 महीने तक तुम मेरे घर में रहोगे। और वहीं पे जो सुकासा होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं मैं तुमको पे करता रहूँगा जैसे कि अगर मैं फ्री रहा तो तुम्हारे लिए लंच और डिनर सब कुछ बनाते रहूँगा। और ऊपर से जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा पास है। और फिर अपनी जो होशिनो होती है वो अपने मन में सोचने लगती है ये ऑफर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मगर वो जो डेविल है उसने ये सब अच्छा नहीं किया। और वहीं पे सुकासा उसको बोलता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है मैं रह सकता वरना मैं नहीं रहता। और वहीं पे जो होशिनो होती है वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं तुम रह सकते ऐसी कोई बात नहीं है मेरे मॉम डैड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अलार्म बज रहा होता है और अपनी होशिनो वो अलार्म बंद करके उठती है और बोलती है क्या ही अजीब सपना था मैं एक लड़के के साथ थी। और फिर वो देखता है कि अपना जो सुकासा है वो किचन में खाना बना रहा होता है और वो बोलती है कि अच्छा तो ये सपना नहीं था ये हकीकत था। और फिर तभी वो सुकासा को बोलती है कि तुम मेरे लिए खाना बना रहे हो। और सुकासा
सुकासा बताती है कि हाँ यही तो डील का पार्ट था। और फिर तभी होशिनो अपने मन में सोचने लगती है कि जो ये मैं सुबह उठी और मेरे घर में एक हॉट गाय काम कर रहा है, ये कितना ज़्यादा औसम है। और ऊपर से नो मैटर वॉट जो हॉट गाय होते हैं वो कुछ भी करे वो एकदम हॉट लगते हैं हर काम में। और फिर तभी होशिनो अपने मन में सोचने लगती है कि ये एक तो इतनी जल्दी जग गया, ऊपर से कल इसने कितना सारा काम किया। सबसे पहले अपना घर साफ किया और फिर अपना लॉन्ड्री का काम किया और रात को खाना बना के फिर अभी सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना रहा है अपने लिए। और वहीं पे जो अपना सुकासा होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी लंच बना लिया है। और होशिनो बोलती है थैंक्स मॉम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग खाना खाने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो रिरी होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम इंजॉय कर रही हो अपना रोमांटिक सीन। और फिर तभी जो होशिनो होती है वो बोलती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, जो भी तुम सुकासा के साथ कर रही हो उसका एक तो घर बहा दिया, ऊपर से अब ये सब 1 महीने तक मेरे को उसके साथ रहना पड़ेगा। और वो बोलता है कि पहले तुम्हें अपना खाना खा लेना चाहिए। और फिर होशिनो बोलती है कि अब मैं एक चीज़ तुमको बता देना चाहती हूँ कि जो सुकासा है उसको डेटिंग वेटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम केयरफुल रहना। वहीं पे रिरी उसको एक स्टिक मारता है और बोलता है कि लव का यही तो फंडा है, अगर कोई लव में नहीं है तो उसके अंदर प्यार कब आ जाए किसी को नहीं पता चलता। और याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं तुमको वो वैसी जिंदगी दूंगा जहाँ पे कि तुम हॉट गाय से सराउंडेड रहोगी और पूरा रोमांस में रहोगी। और फिर तभी कोई बेल बजाता है और वो जब जाके देखती है डोर पे उसके कैमरे से कि वहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा होता है जो कि जिसने कि स्कूल ड्रेस पहना हुआ रहता है। और वो जैसे ही गेट खोलती है तो एक बहुत ही क्यूट और हैंडसम लड़का होता है जो कि बोलता है कि हे रिरी, हे होशिनो तुम कैसी हो, क्या तुम आज लेट उठी थी और हमें स्कूल के लिए देर हो रहा है। और वहीं पे जो होशिनो होती है वो पूरा कंफ्यूज हो जाती है कि ये बंदा कौन है, मैं इसको जानती भी हूँ। और वो उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, तभी वो बताता है कि मैं तुम्हारे चाइल्डहुड का फ्रेंड हूँ। और फिर तभी सुकासा वहाँ पे आया था और वो गेट खोलता है और वो देखता है कि जो होशिनो है उसके सामने एक लड़का खड़ा रहता है। और वहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों रोमांटिक किलर का एपिसोड नंबर 3 आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।